प्रहलाद के सामने इनके पिता हिरण्यकश्यप ने कहा, बेटा सबसे अच्छी शिक्षा जो तुम्हें पढ़ाई जाती हो तो बताओ। प्रहलाद जी बोले, पिताजी अच्छी पढ़ाई नहीं जाती तो मैं कैसे बताऊं, पर मुझे जो अच्छी लगती है वो मैं आपको बताता हूं। और सज्जनों, नवधा भक्ति बता दी। श्रवणम कीर्तनम विष्णु हो, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यमात्म निवेदनम। परमात्मा की नवधा भक्ति में सबसे पहली भक्ति है श्रवणम, भगवान की कथा को सुनो। दूसरी भक्ति है कीर्तनम, फिर तीसरी भक्ति है स्मरणम, चौथी भक्ति है पाद सेवनम, फिर अर्चनम, फिर वंदनम, फिर दास्यम, फिर सख्यम, और सबसे लास्ट की भक्ति है आत्मनिवेदनम। इसी का सेम टू सेम ट्रांसलेट रामचरितमानस। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर रत मम कथा, वही नवदा भक्ति मानस, वही नवदा भक्ति भागवत। जब 9 प्रकार की भक्ति बताई, हिरण्यकश्यप ने बेटा प्रहलाद को गोद से नीचे पटक दिया। कलंक हो गया मेरे घर में पैदा, और जो प्रहलाद को मार देगा मैं उसे पुरस्कृत करूंगा। आप सब जानते हैं कथा, कितने प्रयास किए प्रहलाद को मारने के। पानी में डुबाया, जहर खिलाया, अग्नि में जलाया, ऊंचाई से पटका, पर जाको राखे साइया, मार सकह ना कोई और बाल न बाका कर सके जो जग वैरी। अरे जिसका रक्षक मेरा मुरलीधर, जिसका रक्षक मेरा गोविंद, अरे उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। दगदगाता लाल खम्मा, आग से तपाया हुआ लाल खम्मा, चल लगा इसको छाती से। प्रहलाद ने सोचा इस खम्मे को मैं लगाऊंगा तो मेरा क्या होगा। मेरे ठाकुर जी चिंटी बन के आ गए और उस खम्मे पर चलने लगे। प्रहलाद ने सोचा चिंटी ना जली तो मैं कैसे जलूंगा, तुरंत हृदय से लगा दिया। एक दिन पिता को क्रोध आ गया, हे दुर्वनीत मंदात्मन कुलभेद करादम स्तब्धम निश्चय तरुणतम ये जामक्षम। मैंने बार बार तुझे समझाने का प्रयास किया पर तेरी समझ में नहीं आया। आज मैं तेरे परमात्मा को देख ही लूंगा कि वो रहता कहां है। प्रहलाद जी बोले, वो तो सब जगह रहता है। तो सामने खम्मा था, बोले यस्तया मंद भाग्युक्तो मदन्यो जगदीश्वराः क्वासौ यदि सा सर्वत्र कस्मात् स्तंभे न दृश्यते। क्या इस खम्भे में है? प्रहलाद ने सोचा जाने है कि नहीं। सो खम्भे से कान लगाया। सो ठाकुर जी भीतर से बोले, चिंता नहीं करना बेटा, मैं भीतर ही बैठा हूं। ये भाव की बात है। बोले दृश्य तो मुझे दिखता है। नग्न तलवार का प्रहार किया, खम्मा फूट गया, भगवान नरसिंहदेव प्रकट होकर के आ गए। बोले नरसिंहदेव भगवान की जय। ऐसा विचित्र रूप हिरण्यकश्यप को पकड़ करके अपने घुटनों पर रख लिया। बोले हम तुम्हें मारेंगे। सो हंस करके बोला चलो चलो, तुम जैसे छोटे मोटे देवताओं से तो अपन बात भी नहीं करते, अपन ने तो सीधा ब्रह्मा जी से वरदान ले रखा है। क्या वरदान ले रखा है? बोले मैंने ब्रह्मा से वरदान ले रखा है कि ना मैं दिन में मरूं और ना मैं रात में मरूं। भगवान बोले ये बता दे अभी दिन है कि रात? बोले ना दिन है ना रात है, अभी तो शाम की बेला है। तो फिर मरेगा? क्यों? क्योंकि मैंने ब्रह्मा से वरदान ले रखा है कि ना मैं ऊपर मरूं और ना मैं। भगवान बोले ये भी तू बता दे कि तू ऊपर है कि नीचे, मैं तो बीच में लटकाऊं जी। तो फिर मरेगा? क्यों? क्योंकि मैंने ब्रह्मा से वरदान ले रखा है कि ब्रह्मा के द्वारा बने हुए 12 महीने में किसी महीने में ए भले आदमी पुरुषोत्तम मास 13वां महीना मैंने स्पेशल तेरे लिए तो बनाया है। बोले मुझे क्या पता क्या कभी कभी 13 भी हो जाते, अपन तो 13 बोल देते। तो फिर मरेगा? बोले क्यों? क्योंकि मैंने ब्रह्मा से वरदान ले रखा है कि न मैं अस्त्र से मरूं न मैं शस्त्र से मरूं। ठाकुर जी बोले देखे थे ना बड़े बड़े नाखून, ये ना अस्त्र है ना शस्त्र है, नहीं से मारूंगा मैं। तो फिर मरेगा? बोले क्यों? क्योंकि मैंने ब्रह्मा से वरदान ले रखा है कि न मैं मनुष्य से मरूं न मैं जानवर से मरूं। बोले न मैं मनुष्य न मैं जानवर हूं। तो फिर मरेगा? बोले नहीं, क्योंकि मैंने ब्रह्मा से वरदान ले रखा है कि ब्रह्मा के द्वारा बनी हुई सृष्टि में किसी के हाथों। भगवान बोले ए भले आदमी, ब्रह्मा हमें नहीं बल्कि अपन ब्रह्मा को बनाते हैं।
कौन हो तुम? बोले अपन नारायण हैं और नरसिंह बन के आए हैं। सुखदेव जी कहते हैं जैसे कि बांस की डलिया बनाने वाला कारीगर बांस की लकड़ी को चीर देता है, ऐसे मेरे प्रभु ने अपने नाखूनों से उसके पेट में अपने नाखूनों को गपा करके उसका भेदन कर दिया, चीर दिया। बोले नरसिंहदेव भगवान की जय, रणकशमर्दन भगवान की जय। और उसकी आंतड़ियों को लेकर के अपने गले में माला पहन ली। ऐसा भयानक रूप भगवान नरसिंह का, कौन जाए भगवान के सामने? नारद जी बोले अपन तो जाएंगे नहीं। हाँ, कौन जाए? तब प्रहलाद से कहा, प्रहलादम प्रेषयामाशु ब्रह्मावस्थितमंत की तात प्रसमयोपि ही स्वपत्रे कुपतम प्रभु। प्रहलाद जी बोले प्रभु अपने कोप को शांत करिए। बड़ी सुंदर स्तुति गाई है प्रहलाद ने भागवत में। ब्रह्मादयः स्वर्गणा मुनियोत शुद्धो सत्वैकतानमतियो वचसां प्रवाहे नारादितुं पुरगुणैस्तुनापि पिप्रुः किं तोष्टु मुनि समय हरते समय हर रुग्र जाते हैं। प्रभु आप मेरे जैसे दैत्य कुल के बालक की जिद को पूरा करने के लिए खम्मे को फोड़ करके पैदा हो गए, अपने आप को शांत करिए। भगवान तुरंत करणार्थ हो गए, बेटा मैंने ये कब क्रोध किया, मांग ले तुझे क्या चाहिए। प्रहलाद जी बोले मैं क्या मांगू? जिह्वै कतोचित विकर सतिमावतृप्ता सुसुनो न तस्तु गुदनम सपणम कुतश्चित घ्राणो न तच कच कर्म सक्तर बहव्या सपत्न इव गेहे पद्मलोनंती। मैं आपसे क्या मांगू? मेरी इंद्रियां अपनी अपनी ओर खींचती हैं, फिर भी तुम कहते हो तो यत नंदत पिता में त्वाम विद्वांस तेज ऐश्वर्यम। मेरे पिता ने आपकी बड़ी घोर निंदा की है, ऐसी कृपा कर दो कि मेरे पिता की मुक्ति हो जाए। भगवान बोले पगले तू अपने पिता की बात करता है, अरे तेरे जैसा भक्त बालक एक परिवार में हो जाए, वो अपनी एक नहीं बल्कि 21 पीढ़ियों को तार देता है, 21 पीढ़ी को तारता है। भागवत में श्लोक है त्रिसप्तभी पिता पूतः पितृभी सहते नघ यत साधो शीघ्र जातो भगवान कुल पावना भगवान भाई कुल पावना। 7 पिताजी की, 7 मामा जी की और 7 ससुराल वालों की। बोलो जय श्री कृष्ण। 21 पीढ़ी तारता है, तू अपनी बात करता है, पिता की बात करता है। बड़ी अच्छी कथा है। फिर तो हिरण्यकश्यप, ये प्रहलाद से दत्तात्रेय के मिलने की कथा, गजेंद्र की कथा भागवत में आती है। गजराज को भी भगवान ने सदगति दी, ग्रह को भी मुक्ति दी। समुद्र मंथन की लीला भागवत में आती है और समुद्र मंथन में सबसे पहले हलाहल विष निकला। इस जहर को भगवान शंकर ने पिया। रा कह करके मुंह खोला, माँ कह करके मुख बंद किया, वो जहर ना अंदर गया ना बाहर गया, नीलकंठ हो गया। बोलिए नीलकंठेश्वर महादेव की जय। फिर तो उच्चीश्वर नाम का घोड़ा निकला, पद्मराग नाम की मणि निकली, चंद्रमा निकला, लक्ष्मी जी निकली। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। लक्ष्मी ने नारायण को वर्ण कर लिया। कुल मिला के 14 रत्न निकले, मैं ज्यादा क्यों बोलूं। और सबसे अंत में जो रत्न निकला वो निकला अमृत कलश। भगवान धनवंतरी उसको लेकर निकले, उस अमृत को लेकर के देवासुर संग्राम हुआ। भगवान ने मोहिनी अवतार लेकर के कपट से दैत्यों को मदरा पिला दी, देवताओं को अमृतपान करा दिया। राहु नाम के दैत्य ने भी उस को अमृत को धोखे से पिया, लेकिन फिर भगवान ने उसको मारा, लेकिन फिर वो मरा नहीं। तो राहु और केतु 2 उसके पार्ट हो गए। आज भी हम उनकी नवग्रहों में पूजा करते हैं। दैत्यों के राजा बलि ने आज अपने गुरुदेव शुक्राचार्य से कहा, गुरुजी अब तो देवता अमर हो गए, उन्हें कोई मार नहीं सकता। लेकिन सुनो, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। अरे गुरु की कृपा जिस पे हो जाए। गुरुदेव शुक्राचार्य बोले, अरे बलि तुम देवताओं को मार नहीं सकते तो हरा तो सकते हो। मारने में हराने में बड़ा अंतर है। जाओ, मेरा आशीर्वाद है, 3 प्रकार की सेवा करो, तुम 3 लोक के राजा बनोगे। गुरु सेवा, विप्र सेवा और संत सेवा।
तीन प्रकार की सेवा निष्ठा से की बलि ने, और स्वर्ग लोक तो क्या सज्जनों, तीनों लोकों का अधिपत्य बलि के अधिकार में आ गया, तीनों लोक अधिकार में आ गया। देवता फिर मारे मारे डोल रहे। पुत्र के जीवन में अगर कोई कष्ट हो तो सर्वाधिक तकलीफ उसकी मां को होती है। देवताओं की माता अदिति अपने पति कश्यप से कहती, पतिदेव जितना पूजा पाठ बनता मैं करती हूँ, पर आज मुझे अपार कष्ट है। किस बात का? मेरे इंद्र का अधिकार बलि ने छीन लिया है। क्या चाहती हो तुम? युद्ध में चाहती नहीं, हिंसा में चाहती नहीं, रक्त में बहाना नहीं चाहती, बिना हिंसा के बिना मार काट के तीनों लोकों का राज्य मेरे पुत्र इंद्र के अधिकार में आ जाए, ऐसा पुत्र मेरे यहाँ कोई जन्म लेकर के आए। भगवान कश्यप बोले, देवी तुम्हारा प्रश्न आदरणीय है, इसलिए मैं तुम्हें एक व्रत बताना चाहता हूँ, कृपया ध्यान दें। यहाँ पर जितनी भी माताएं बहनें बैठी हैं, मैं आपको एक बहुत अच्छा व्रत बता रहा हूँ। हर जगह बताता हूं तो बहरार में क्यों नहीं बताऊंगा। बोलो जय श्री कृष्ण। एक बहुत अच्छा व्रत है और इस व्रत का नाम है पयो व्रत। और खुशी की बात यह है कि व्रत अगले ही महीने शुरू होने वाला है। ये माघ का महीना चल रहा है ना, और फाल्गुन में ये व्रत होता है। कौन सा व्रत है? इसका नाम है पयो व्रत। ये 12 दिन का व्रत होता है। फाल्गुन श्यामले पक्षे द्वादशाहम पयो व्रतः अर्च ये दरबंदाक्षम भक्त्या परम यान्वितः। कैसे? फाल्गुन महीने की शुक्ल पक्ष की परमा, यानी अमावस के बाद जो परमा आती है ना, उस दिन ये व्रत आरंभ करिए। कब तक करना है? 12 तक। आज 12 ही है, आज प्रदोष 12 है ना, आज भी 12 है। ये माघ शुक्ल की है, बस ठीक 1 महीने बाद ये व्रत आएगा। फाल्गुन शुक्ल की परिमा से 12 तक ये व्रत करना चाहिए स्त्री को। किसको? जिसको पुत्र की कामना हो। इसका नियम, इसमें हमें केवल गौ माता का दुग्ध का आहार करना है और कोई फलाहार नहीं करना है। भगवान विष्णु की पूजा करिए, यज्ञ स्नान की उपासना करिए, ब्रह्मचर्य का पालन करिए, और 12 दिन तक, जैसे हम एकादशी का व्रत करते हैं, ऐसे 12 दिन तक केवल भगवान, कोई कठिन पूजा नहीं है, कोई बहुत बड़ी पूजा भी नहीं है, सरल पूजा है। केवल पय का आहार करिए और 12 दिन तक व्रत करिए, और 12 दिन के बाद फिर 13वें दिन इसका उद्यापन हवन के द्वारा थोड़ा छोटा सा हवन करके करिए। अगर कोई स्त्री इस पयोव्रत को करती है तो भागवत में लिखा है उसके गर्भ से साक्षात विष्णु जैसा बालक जन्म लेकर के आता है। बाल कृष्ण लाल की। ये व्रत किया था माता अदिति ने कश्यप के कहने पर। भागवत में सुन लो कथा। धीरे धीरे आ रहा है भादों का महीना, शुक्ल पक्ष, द्वादशी तिथि, और दिन के ठीक कितने बजे? 12 बजे भगवान वामन माता अदिति के भवन को मंदिर बना करके आ गई। बोलिए वामन भगवान की जय। तम बटम वामनम दृष्टा मोदमाना महर्षया कर्माणि कारयामासु पुरुषकृत्य प्रजापतिम। कितने सुंदर है वामन, छवि का दर्शन तो करो। छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे पैर, मोती जैसे दांत, कमल जैसी आंखें, टमाटर जैसे गाल, बिंबा फल जैसे होंठ, मुट्ठी भरी कमर और बटुआ जैसा मुंह। बोलो जय श्री कृष्ण। कुल मिला के 3.5 बिलात के। हमारे ब्रज में जो बालक सुंदर हो है ना, तो हमारी ब्रजांगना कहते हैं देखो कैसा अच्छा लग रहा हो, बटुआ जैसे मुंह को। आहा, कितने सुंदर है वामन। दिशाओं के स्वामियों ने छत्र दे दिया, सरस्वती ने माला दे दी, भगवान शंकर ने भिक्षा का पात्र दे दिया, अन्नपूर्णा ने भिक्षा डाल दी, किसी ने लंगोटी दे दी, किसी ने खड़ाऊ दे दी, किसी ने छाता दे दिया। पूरी सामग्री लेकर के ब्रह्मचारी वामन जब अपने गुरुदेव बृहस्पति को समर्पित करने लगे तो बृहस्पति बोले बेटा वामन, इस भिक्षा से हम संतुष्ट नहीं हो सकते,
तुम तो चले जाओ बलि के यहाँ और तीनों लोका का राज मेरे कदमों में चढ़ा दो, तो ही मैं संतुष्ट हो सकता हूं। और यहां पर बलि की यज्ञशाला में बामन पधारे, जहां नर्मदा के किनारे एक यज्ञ समाप्त तो दूसरा यज्ञ शुरू। बलि के यज्ञ पर यज्ञ चल रहे, और जैसे ही बामन भगवान यज्ञशाला में पधारे तो देख करके बलि की गर्दन झुकने लगी। सुनो, किसी किसी को देख करके हमारी गर्दन ऑटोमेटिक झुकती है, झुकती कि नहीं, समझ जाना चाहिए कि उसके अंदर जरूर कोई तेजमय शक्ति जरूर है, इसलिए तो हमारी गर्दन झुकती है। बामन को देख करके बलि बोले, गुरुदेव गुरुदेव सामने तो देखो, क्या मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरे यज्ञ में प्रसन्न होकर के साक्षात सूर्य नारायण साक्षात उतर करके आ रहे हैं क्या। शुक्राचार्य जी बोले, सूरज नहीं चंदा तो जरूर होगा, पर इतना सुंदर तो मैंने भी नहीं देखा। क्या सुंदर स्वागत किया। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवामते, ब्रह्मर्षीणां तपासाक्षां मन्ये त्वार्वपुरधरम्। अरे स्वागतम, आपके आने से मेरा कुल पवित्र हो गया, मेरा खानदान पवित्र हो गया। आपको देख करके मुझे लगता है कि मैं आपको कुछ दे दूं। बामन बोले, मैं ज्यादा लेता नहीं हूं तो मेरा भी नियम नहीं बिगड़े, तुम देते ज्यादा नहीं हो तो तुम्हारे भी नियम नहीं बिगड़े, चलो बीच की रास्ता ढूंढ लेते हैं। तो बामन ने बलि से कहा, मुझे एक चीज चाहिए। क्या? तस्मात् त्रीणि पदानेव वृणे तद्वरदर सभा एतावदेव से तो हम वित्तं यावत् प्रयोजनम्। लाओ मुझे 3 पैर धरती दे दो। जब 3 पैर धरती की बात कही तो बलि इतनी जोर से हंसा वाह महाराज, तुम रहे बामन के बामन। 3 लोग के राजा के सामने तुम्हें 3 पैर धरती मांगने में शर्म नहीं आई? बोले, एक बात और सुनो। बोले, क्या? बोले, 3 पैर धरती में नापूंगा सो मैं अपने पैरों से नापूंगा, तुम्हारे से नहीं। बलि बोला, लो कर लो बात। 3.5 बिलात के तो आप टोटल है महाराज, आपके 3 पग में तो 1.5 फुट की आसन भी नहीं बिछेगी। देना हो तो दो, नहीं तो हम चले। संकल्प करो। तो संकल्प का मतलब होता है पक्का रजिस्ट्रेशन। हाँ, संकल्प के बाद पर आप बदल नहीं सकते। और जैसे ही संकल्प किया, भगवान ने विराट रूप धारण कर लिया। बोलिए विराट भगवान की जय। एक चरण को इतना लंबा किया कि स्वर्ग लोक आ गया, ब्रह्मलोक में चरण पहुंचा। ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों को धोया और बामन के चरणों से ज्ञान सिंह गंगा जी का प्राकट्य हो गया। बोलिए गंगा महारानी की जय। गंगा का प्रादुर्भाव हुआ और दूसरे चरण को इतना लंबा किया कि तीनों लोग बीच में आ गए और तीसरा पैर रखने के लिए जगह नहीं बची। बोले, तीसरा पैर मैं कहां रखूं? तो लोकी के राजा। बलि बोला, अभी आपने केवल धन को नापा, धन का मालिक बाकी है। और तीसरा चरण बलि के सिर पर रख करके बामन हिलकियों से रोने लगे। धन्य है राजा बलि, आया था मैं तुझे ठगने के लिए, लेकिन तेरी भक्ति ने तो मुझे ठग लिया। सुतल का राज दे दिया और द्वारपाल बनने का भी आशीर्वाद दे दिया। आप सब जानते हैं कथा। एक रूप से लक्ष्मी जी के साथ में आए। इसके बाद श्रीमद् भागवत में सूर्यवंश की कथा आती है। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण, जिसमें श्री राम का जन्म हुआ। अब आज हम सब लोग इसी के लिए तो बैठे हैं ना। पंडाल में पीला ही पीला कलर दिख रहा है मुझे आज। हाँ, क्योंकि आज हमें क्या मनाना है? क्या मनाना है? किसके लिए बैठे हम आज? किसके लिए बैठे नहीं है पता? आज हम बड़ी धूमधाम से कृष्ण जन्मोत्सव मनाएंगे। तो चलो पहले राम लला का जन्म कर लें झट से, फिर हम नंदोत्सव भी मनाएंगे। तो आइए सूर्यवंश की कथा को सुने पहले हम। खड्वांगाद दीर्घबाहुच रघुस तस्मात् पृथुस्रवा अजस्ततो महाराजस तस्मात् दशरथो भवत। बहुत ध्यान से सुनना। खट्वांग के हुए दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के रघु, रघु के अज, अज के दशरथ और दशरथ के श्री। जोर से बोलो ना, कौन हुए? रामचरितमानस की चौपाई सबको याद है? आप सभी मेरे साथ में चौपाइयां गाइए। एक बार भूप
भूपति मन माही एक बार भूपति मन माही एक बार भूपति मन माही भेदामी मोहे सुत नाही गलान मोहे सुत नाही। वाल्मीकि रामायण में लिखा है दशरथ जी की 60,000 वर्ष की उम्र हो गई पर पुत्र नहीं हुआ। मन की पीड़ा गुरु से नहीं कहे तो किससे कहें। गुरु ग्रह गया तुरंत मैं पाला गुरु ग्रह तुरंत मैं पाला चरण दाद कर विनय विसारा करने लागे कर विसारा। कपाल क्रिया करने वाला भी बेटा ना होगा। गुरुजी बोले नहीं, धीरज धरो, तुम्हें एक नहीं बल्कि 4 बेटा हो। दशरथ तुम्हारे कुल का पौरोहित कर्म ही मैंने केवल इसी के लिए स्वीकार किया था, लेकिन धीरज धरो। धीर हो ये सुचारी त्रिभुवन भगत मयहारी वीर हुई सुचारी भगत भारी श्रृंगेर से वशिष्ठ बोलावा, श्रृंगेर से वशिष्ठ बोलावा, श्रृंगेर से बोलावा, श्रृंगेर से वशिष्ठ बोलावा। हे मन काम सब जग करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। हे मन काम सब जग करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। एक बार भूपति त्रेता का समय था। दशरथ ने यज्ञ की अंतिम आहुति डाली। अग्निदेव प्रकट होकर के आ गए। बोली अग्निदेव भगवान की जय। और यहाँ कथा 2 तरीके से आती, बहुत ध्यान से सुनना। पहली कथा तो यह है कि दशरथ ने उसके 3 हिस्से किए, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। और दूसरी कथा ज्यादातर प्रचलित ये है कि अग्निदेव ने ही उसके 3 हिस्से किए, दशरथ को दे दिए कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। तो सुमित्रा को जो भाग मिला था वो भाग चील पक्षी लेकर के केसराचल नाम के पर्वत पर ले गया। केसराचल पर्वत पर माता अंजनी शिव की समाधि में बैठी थी और उनकी गोद में जाकर के वो शिव प्रसाद डाल दिया और माता अंजनी ने उसको शिव प्रसाद समझ करके पाया। उसी से हमारे अनंत बलवंत हनुमंत लाल का प्राकट्य। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए भैरव सरकार की जय। हनुमान जन्म की कथाएं कई प्रकार से शास्त्रों में हैं, पर जो भी हैं वो सत्य हैं।
साल में 2 बार हनुमान जयंती तो हम ही मनाते हैं, एक चैत्र की पूर्णिमा और एक कार्तिक दीपावली के पहले चतुर्दशी। उस दिन भी हम हनुमान जन्म मनाते हैं। और भैरार सरकार की तो ऐसी कृपा है सज्जनों, मैं आपको सही कह रहा हूं, कल रात में 11 बजे भैरार सरकार ने हमें दर्शन दिया। मैं सही कह रहा हूं। बोलिए भैरार सरकार की जय। परसों से हमारा हृदय इतना गदगद है, मैं आपको बता नहीं सकता। अब मैं लोकेशन भी बताऊंगा आपको। 11 बजे में पानी पीने के लिए नीचे आया, हम लोग ऊपर रुके हुए थे, हमारा पूरा यजमान परिवार, उनके सब रिश्तेदार। रात में तो ऐसा लगता है साहब इधर, अब आप लोग तो दिन में आते हैं सो चले जाते हैं, हमसे पूछो इतना श्रम वातावरण। 11 बजे में आया कल रात में, ये गेट के बाहर जैसे मैं आया, और ये जो पुजारी जी का जो कमरा बना हुआ है और ये जो बाउंड्री है, क्योंकि व्यास गद्दी पे मैं झूठ नहीं बोलूंगा क्योंकि स्थान बड़ा प्रचंड है। मैं तो पहले तो नहीं, मैंने दर्शन करके समझ लिया था कि यहाँ शक्ति बहुत प्रचंड है। मैं सत्य कहता हूँ, जैसे मैं दरवाजे के बाहर आया और ये जो व्हाइट कलर की बाउंड्री है, यहाँ से देखो एकदम भयंकर व्हाइट, इतना बड़ा रूप हनुमान जी का, इतनी लंबी पूंछ धरती तक, एकदम आंखें चकाचौंध हो गई। बोले हनुमान जी महाराज की जय। एकदम ये लगा कि सपना है, और जब मैंने देखा तो फिर कुछ नहीं। बस उस दिन से मेरा हृदय इतना गदगद है। मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ कि सरकार के दरबार में इस दास को भागवत की कथा सुनाने का अवसर मिल रहा है। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें ऐसी कथा यहाँ सुनने के लिए मिल रही है, क्योंकि ये सिद्ध के सेवक हनुमान जी हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है। आप सच्चे मन से भावना अगर यहाँ कोई भी अर्जी लगा दें, मैं व्यास गद्दी से कहता हूँ आज आप यहाँ अर्जी लगा के जाना, आपकी 1 साल के अंदर मनोकामना पूरी ना हो जाए तो आप कभी जीवन में भैरार मत आना। उसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे परीक्षित जी हैं, प्रत्यक्ष सबूत हमारे परीक्षित जी हैं। इन्होंने तो हनुमान जी से नहीं मांगा कुछ भी, पर हनुमान जी ने इनको जो दिया वो किसी को नहीं मिलता। आज इनके दोनों पुत्रों को सुंदर राजकीय सेवा में ठाकुर जी ने, हनुमान जी ने इनको सेवा प्रदान की। ये हमसे कह रहे थे महाराज हमने कभी मांगा नहीं था, पर लेकिन इतना जरूर है कि 20 साल से मंगलवार इनका नहीं छूटा। 20 साल से हर मंगलवार भैरार आते हैं, और सच्ची भक्ति है, सच्चा विश्वास है। आज विश्वास का फल इनके सामने है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, आप सब लोग देख रहे हैं। और आज ऐसी कथा का अवसर इनके जीवन में आया, तो हम क्यों ना भैरार से जुड़े। हम क्षेत्रवासियों से निवेदन करते कि आप भैरार से जुड़िए, आप अपना धन का सहयोग करिए। यहाँ कितने सुंदर भवन निर्माण, कितने सुंदर यहाँ हर साल राम कथा, मुझे बताया कि प्रतिवर्ष यहाँ सुंदर राम कथा होती है, लाखों रुपए यहाँ इकट्ठे होता है, लोग दान करते हैं। यहाँ जंगल में कुछ नहीं, तो यहाँ पर हम लोगों की रुकने की इतनी अच्छी व्यवस्था आप सबके सहयोग से। यदि आप चाहें तो स्थान और ज्यादा चमक सकता है, तो आप अपना बढ़ चढ़ करके सहयोग करिए, और भैरार के स्थान में तन मन धन का सहयोग करके आप इस आश्रम निर्माण में अपना सहयोग करिए, मैं निवेदन करता हूँ। ये मेरी हृदय से भावना निकल रही, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ। एक बड़े अच्छे संत हैं गुच्छा सरकार, बड़े अच्छे सरल महात्मा हैं, प्रतिवर्ष यहाँ राम कथा करते, मुझे बताया उन्होंने बड़ा त्याग किया यहाँ पर। यहाँ जो कथा में धन आता है पूरा सब आश्रम के लिए दान दे देते हैं। उनकी भावना को भी मैं प्रणाम करता हूँ, ताली बजाइए। ऐसे ऐसे संतों का यहाँ आगमन होता है, हर साल राम कथा मिलती है आपको, ये सुंदर भागवत मिल रही है। वास्तव में यहाँ का भविष्य मुझे बड़ा जोरदार लग रहा है, क्योंकि ऐसे हनुमान जी हमने अभी तक नहीं देखे। हम तो चित्रकूट में भी हनुमान धारा भागवत करे आए, पर ये शक्ति बड़ी प्रचंड है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दक्षिण मुखी सरकार है, बोलिए भैरार सरकार की जय। इसलिए मन से कोई कामना हो, आप आज अर्जी लगा करके जाना। मेरा निवेदन है, आज कृष्ण जन्म है, कृष्ण जन्म के बाद आप अर्जी जरूर लगाना, और 1 साल के बाद फिर हनुमान जी बुलाएंगे, आपको जरूर बुलाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपकी मनोकामना पूरी हो। बोले हनुमान जी महाराज की जय।
तो ऐसे हनुमान जन्म की कथाएं बहुत हैं, पर सुमित्रा के भाग को किसी ने छीना, पक्षी ने छीना, तो कौशल्य ने अपना आधा भाग सुमित्रा को दिया और कैकेयी ने अपना आधा भाग सुमित्रा को दिया। सुमित्रा बोली, बहन अगर इन दो भागों के प्रभाव से मुझे दो बेटा हुए तो मैं सत्य कहती हूं कि मैं अपने दोनों पुत्रों को तुम्हारे दोनों पुत्रों की सेवा में लगा दूंगी। और आप सत्य समझिए, राम की सेवा में लक्ष्मण रहे और भरत की सेवा में शत्रुघ्न लाल रहे। और धीरे धीरे आ रहा है चैत्र का महीना, शुक्ल पक्ष, नौमी तिथि, अभिजित मुहूर्त, और दिन के ठीक कितने बजे? जोर से बोलो। राम का जन्म कितने बजे हुआ था? जोर से बोलिए ना। कितने बजे? आज खाई नहीं है क्या? तो निकल ही नहीं रही आवाज। कितने बजे? कितने? 6:30? 11? जोर से बोलो ना। कितने बजे? शाम को 6:45। अब मैं बह रहा हूं इसलिए तो मैं पूछ रहा हूं कितने बजे? 10:30? तो पीछे वाले तो केवल हंस रहे हैं। जोर से कितने बजे? 9:30? देखो साहब, मैं इसलिए कर रहा हूं ये विनोद आपके संग कि आज मैं सुबह सुबह जब मैं अपना संध्या बंदन करके बैठा यहाँ, तो मैं सोच रहा था कि जितने भी भगवान के अवतार हुए वो टोटल 12 बजे क्यों हुए? आपने कोई कथा सुनी कि भगवान का जन्म रात में 9:30 बजे हुआ? कोई भी भगवान ले लो, रामकृष्ण को छोड़ो, 24 अवतारों में कोई भी भगवान ले लो, किसी का जन्म शाम को हुआ कि सवेरे हुआ? केवल 12 बजे हुआ। फर्क केवल इतना है कि कभी दिन के 12 तो कभी रात के। अच्छा, 12 बजे क्यों आते हैं भगवान? 12 बजे आने का रीजन, कारण मेरे हिसाब से, मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरा जो मन कहता है 12 बजे आने का मतलब है कि 12 बजे के बाद फिर 1 बजता है, 12 के बाद फिर 13 कभी नहीं बजते, तो 12 माने पूर्ण समय, और पूर्ण समय में ही पूर्ण ब्रह्म का अवतार। ये मेरा भाव है। अच्छा लगा हो तो बजा दो, ठोको ताली, ठोको जोर से, ठोको ठोको। पूर्ण समय में ही पूर्ण ब्रह्म का अवतार। दिन के 12 बजे मेरे राघवेंद्र सरकार चतुर्भुज रूप लेकर के अयोध्या में प्रकट होकर के आ गए। बोलिए बाल राघवेंद्र सरकार की जय, महाराज की जय, महाराज की जय, सत्यनारायण महाराज की जय। चलो अब राम जन्म में एक आध बधाई तो गा ही ले, गा ले, छोटी सी बधाई गा ले, फिर हमें चंद्रवंश का वर्णन करना है और बड़ी धूमधाम से आज हम लोग कृष्ण जन्मोत्सव मनाएंगे इधर। तो चलो झट से रामलला को थोड़ा, उनके लिए भी थोड़ा गा ले ना, क्योंकि हनुमान जी का दरबार है तो रामलला की बधाई तो होना ही चाहिए। तो बड़े आनंद के साथ, मस्ती के साथ, ताली बजाते हुए सभी गाएंगे।